दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ज्यादा डिमोनिक कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, जिसकी कहानी हद से ज्यादा डरावनी है। ये मूवी हमें दिखाएगी एक खुशहाल फैमिली की कहानी जिसके पीछे पड़ जाएगी एक डिमोनिक एंटिटी जो रूप बदल सकती है। मूवी बहुत ज्यादा अच्छी और डिमोनिक थी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। पर सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आप में से अभी भी काफी सारे लोग बस वीडियो देखकर चले जाते हो। खैर, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेटामॉर्फोसिस मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये मूवी शुरू होती है एक बहुत भयानक एक्सॉर्सिज्म के साथ जिसको कर रहा था जुंग सू नाम का एक पादरी। एक घर के अंदर एक टीनेज लड़की हो गई थी पोजेस्ड और उस लड़की की माँ एक दूसरे कमरे में प्रेयर्स कर रही थी। लड़की को गॉड की चीजों से दर्द हो रहा था, पर धीरे धीरे ये एग्जॉर्सिज्म एक डिमोनिक मोड़ ले लेता है और उस लड़की को खून की उल्टियां होने लगती है। वो पागलों की तरह हंसने लगती है, पर जुंगसू उसे पकड़कर प्रेयर्स करना स्टार्ट करता है। प्रेयर्स खत्म होते ही लड़की के मुंह से डीमन बाहर निकलने लगता है, पर तभी उस लड़की की माँ कमरे के अंदर आ जाती है और वो लड़की अपने हाथ पैर खोलकर जाकर बैठ जाती है खिड़की पे। ऑब्वियसली वो डीमन उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर एंड टाइम पे जुंगसू उसे पकड़ लेता है। इस बीच में वो डीमन कुछ देर के लिए उसकी माँ को भी पोजेस कर लेता है और वो डीमन फादर को बोलता है कि डीमंस हर जगह है, जैसे भगवान है। पर जुंगसू जैसे कमजोर लोग डीमंस को रोक नहीं सकते, जिसके बाद वो डिमोनिक लड़की पादरी के हाथ को काटकर नीचे गिर जाती है और बुरी तरीके से मारी जाती है। घर के आसपास कौवे उड़ने लगते हैं और जुंगसू अब इस बात के बाद हो जाता है डिप्रेस्ड। अब यहाँ से सीन जाता है कुछ टाइम आगे, जहाँ पे हम देखते हैं एक फैमिली को जो एक नए घर में रहने के लिए जा रहे थे। फैमिली में टोटल 5 लोग थे जिनके नाम है मियोंग, उसका पति कांग और इन दोनों के 3 बच्चे युनजो, सियोन और वूजोंग। अब दोस्तों, वो जो पादरी था ना, वो इस फैमिली का एक रिलेटिव भी था, कांग का भाई था। और न्यूज में अब जुंगसू के लिए बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें आ रही थी जब से वो लड़की मरी है। थोड़ी देर बाद फैमिली पहुंच जाती है अपने नए घर में और शिफ्टिंग का काम शुरू होता है। और सारे लोगों में से सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन ह्युनजो को था और वो ज्यादा किसी से ढंग से बात नहीं करती थी। ह्युनजो अपने दोस्तों से फोन पे बात करते करते चले जाती है घर के बाहर, जहाँ पे कोई बगल के घर से ह्युनजो को देखने लगता है। वहीं घर के अंदर मियोंग और सियोन की बातों से हमें पता चलता है कि अब इस घर के बच्चों को प्रीस्ट अंकल से बात करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि जुंगसू और कांग के बीच में भी लड़ाई चल रही है। अब सियोन जाती है घर के बेसमेंट में सामान वगैरह रखने के लिए, जो सारा भगवान का सामान था और वो सामान था जुंगसू का, क्योंकि जुंगसू पहले इस परिवार के साथ रहा करता था। खैर, रात होती है और मियोंग की आंख खुल जाती है क्योंकि उनका पड़ोसी शोर मचा रहा था। मियोंग कांग को भी उठाती है और कांग सोचता है कि उसे जाकर पड़ोसी से बात करनी चाहिए, पर क्योंकि उनका पहला दिन था तो मियोंग कांग को नहीं जाने देती। खैर, उस अजीब शोर की वजह से पूरा परिवार ढंग से सो नहीं पाता। अब नेक्स्ट डे कांग निकल जाता है काम पे और उस दिन फिर वूजोंग अपने अंकल को फोन करके हाल चाल लेता है छिप छिप कर। हम समझ जाते हैं कि इस घर के बच्चे जुंगसू से काफी ज्यादा क्लोज है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमें पता चलता है कि जुंगसू अब अपनी प्रीस्ट की जॉब से इस्तीफा देना चाहता है और उसे चर्च से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। जुंगसू अभी भी उस लड़की की मौत के लिए खुद को ब्लेम करता था, पर खैर, वो जब वूजोंग से बात कर रहा था तभी वूजोंग को सुनाई देती है अपनी माँ की चीख और वूजोंग फोन काट देता है। घर के अंदर वो जाकर देखता है जहाँ पे सबको मिली थी एक मरी हुई बिल्ली की लाश, जिसे किसी ने खिड़की के बाहर टांग दिया था। लाश को देखते ही युनजो हो जाती है बेहोश और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे युनजो को बस एक नॉर्मल फीवर निकलता है। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली घर आती है और कांग देखता है कि उनके पड़ोसी ने वूजोंग की फेवरेट कुर्सी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है। कांग को आ जाता है गुस्सा और वह सब लोगों को घर में भेज के चले जाता है उस पड़ोसी से बात करने के लिए, पर उस पड़ोसी का घर बहुत ही ज्यादा डिमोनिक था। घर के आंगन में मरे हुए जानवरों के कंकाल पड़े थे, मरे हुए जानवर तारों पे भी लटके हुए थे और हर जगह इविल चीजें फैली हुई थी, जिससे कांग डर जाता है। घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था तो कांग घर के अंदर चले जाता है, पर घर के अंदर उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि पड़ोसी का पूरा घर खून से भरा हुआ था।
हर जगह बड़े बड़े जानवरों की लाशें लटकी हुई थी, विच क्राफ्ट का सामान छत से लटका हुआ था। और कांग वो डिमोनिक चीजें देखकर समझ जाता है कि उसका पड़ोसी शैतान की पूजा कर रहा है, जिससे कांग के अब तोते उड़ चुके थे। कांग के पीछे तभी वो पड़ोसी आ जाता है, जिसकी शक्ल पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो पड़ोसी कांग की किसी भी बात का जवाब भी नहीं देता, जिससे कांग डर के वहां से निकल जाता है। अब रात होती है और एक और बार फिर से पड़ोसी अपने घर में करने लगता है शोर, जिससे पूरा परिवार जाग जाता है और किसी को नींद नहीं आती। सिचुएशन बिगड़ चुकी थी और इसलिए कांग बुला लेता है पुलिस, और पुलिस जाती है पड़ोसी से बात करने। वो पड़ोसी पुलिस को बताता है कि वो कपड़े बनाने का काम कर रहा था, जिससे मशीन से शोर हो रहा था। पुलिस पड़ोसी को ये शोर वाले काम दिन में करने के लिए बोलती है, पर यहाँ पे कांग पड़ोसी के घर की शैतानी चीजों के बारे में पुलिस को बता देता है। और पुलिस अब कांग को लेकर पड़ोसी के घर में जाती है चेक करने, पर अब पड़ोसी का घर अंदर से बिल्कुल साफ हो गया था, जिससे कांग को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। ऑब्वियसली कांग तो जानता था कि पड़ोसी झूठ बोल रहा है, पर पुलिस कांग की बात नहीं सुनती और सब लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ता है। पर हम लोग पड़ोसी के घर के आसपास देख पाते हैं बहुत सारे कौवे। सीन जाता है जुंगसू पे, जिसकी खिड़की अपने आप खुल जाती है और सारी चीजें बिखर जाती है। एंड देन जुंगसू को उस मरी हुई लड़की का एक विजन आता है, जहां पर वो डिमोनिक लड़की छत पर लटकी हुई थी। वो डीमन अब जुंगसू को ब्लेम करने लगता है उस लड़की की मौत के लिए, और जुंगसू उस डीमन से बहस नहीं करता, क्योंकि वो खुद भी खुद को ब्लेम करता था। एंड देन अचानक ही वो डीमन उसके ऊपर गिर जाता है और जुंगसू जाग जाता है। मतलब ये बस एक सपना था। खैर वहीं दूसरी तरफ ह्युंजो सो रही थी, तभी अचानक ही उसकी चादर कोई खींच लेता है। ह्युंजो जागती है और उसे कमरे में कोई भी नहीं दिखता, पर तभी ह्युंजो का पापा आकर उसके बाल पकड़कर उसे नीचे दबोच लेता है। कांग देन ह्युंजो को बुरी नजरों से देखने लगता है और ह्युंजो की सांसें अटक जाती है। इसके बाद कांग बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। नेक्स्ट डे ह्युंजो अब आ चुकी थी उस बात के सदमे में, और आज मियोंग बहुत अजीब तरीके से सब्जियां काट रही थी और वो अपने बच्चों से बात भी नहीं कर रही थी। बच्चे समझने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एंड देन आता है कांग, जिसे देखकर ह्युंजो डर जाती है, पर कांग ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसने कल रात को कुछ करा ही ना हो। डर के मारे ह्युंजो वहां से चले जाती है। एंड देन मियोंग नाश्ता लेकर आती है और पागलों की तरह खाना खाने लगती है, पर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। वूजोंग तो खाने को खा भी नहीं पाता, पर फिर मियोंग डिमोनिक तरीके से खाना खाने लगती है और अपने पति के कहने पे भी नहीं रुकती। वो दिन अपने बेटे पे शिकायत करने के लिए चिल्लाती है, प्लेट वगैरह तोड़ देती है, जिससे वूजोंग रोने लगता है। घर में कुछ शैतानी घुस गया था, ये साफ हो चुका था, और अपनी बीवी और माँ का तमाशा देखने के बाद अब सब लोग चौंक चुके थे। जिसके बाद मियोंग घर से चले जाती है। बैक ऑन जुंगसू, जिसे एक फादर से पता चलता है कि जो लड़की मरी थी ना, उसकी माँ ने जुंगसू को अब माफ कर दिया है, तो अब जुंगसू को भी खुद का पास्ट भूल जाना चाहिए। पर जुंगसू अभी खुद को माफ करने के लिए रेडी नहीं था। रात होती है और कांग काम से वापस आता है, जहाँ पे मियोंग अपना टीवी देख रही थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मियोंग से जाकर कांग आज सुबह के बारे में बात करता है, पर मियोंग बोलती है कि आज सुबह तो वो अपनी दोस्त से मिलने गई थी और आज सुबह जो भी उसने किया मियोंग उसे बिल्कुल भी एडमिट नहीं करती, जिससे कांग अब हो जाता है कंफ्यूज। पर वो बहसबाजी नहीं करता क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी थी। सब लोग सोने चले जाते हैं और उस टाइम पे सियोन नहा रही थी कि तभी बाथरूम में कोई एंटर करता है। सियोन देखती है कि वो है ह्युंजो, पर ह्युंजो सियोन से परिवार वालों के लिए बुरी बुरी बातें करने लगती है। देन ह्युंजो क्रीपी सी स्माइल देकर अपना सर शीशे में मारती है और वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। ये सब देखकर सियोन कंफ्यूज हो चुकी थी, तो वो नहा कर जाती है ह्युंजो के पास, पर ह्युंजो के हिसाब से वो बाथरूम में गई नहीं थी। ह्युंजो दिन अपनी बहन को कमरे में बुलाकर उसे बताती है कि कल रात कांग ने उसके साथ क्या किया था, पर सियोन को इस बात पे यकीन नहीं होता क्योंकि कांग एक अच्छा पापा था। बट देन सडनली कमरे में आ जाता है कांग। कांग अपनी बेटियों से अब डिमोनिकली बात करने लगता है और उठा लेता है एक पेपर कटर, जिसे लेकर वो अपनी बेटियों को मारने के लिए बढ़ता है। एंड टाइम पे सियोन अपने पापा को धक्का दे देती है और ह्युंजो को लेकर भागती है, पर कमरे से बाहर निकलते ही कांग फिर से सामने आ जाता है और वो एक ही झटके में सियोन को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद
सियोन हो जाती है बेहोश। रह जाती है युनजो, जो अपने डिमोनिक पापा से बच के भागती है और अपनी बहन के पास जाती है। युनजो सियोन को उठाने की कोशिश करती है, पर सियोन को सही टाइम पर होश नहीं आता। युनजो अब सीढ़ियों से नीचे भाग जाती है, पर डिमोनिक कांग उसका पीछा करता है। युनजो जाकर छिप जाती है किचन में, पर कांग वहां पर भी आ जाता है और निकाल लेता है एक हथौड़ा। वहीं सीढ़ियों पे फाइनली सियोन जाग जाती है और वो जाती है अपनी बहन को बचाने। वापस किचन में युनजो अपने पापा से इधर उधर छिपती रहती है, पर एंड टाइम पे किचन के बाहर से आने लगती है सियोन की आवाजें, जो युनजो को आवाज मार रही थी ऊपर से, और कांग सियोन को मारने के लिए चले जाता है। कांग ऊपर जाकर सियोन पे हथौड़ों से हमला कर देता है, पर एंड टाइम पे वहां पे आ जाती है युनजो, जो चिल्लाती है। डिमोनिक कांग देन युनजो पे हमला कर देता है, पर तभी सीढ़ियों के नीचे से आती है कांग की आवाज, जिसे दोनों ही बहनें चौंक जाती है। डिमोनिक कांग अब चुपचाप वहां से चले जाता है एंड देन सीढ़ियों से ऊपर आता है असली कांग, जो बिल्कुल नॉर्मल था। कहने का मतलब दोस्तों, इस घर में जो डिमोनिक एंटिटी है वो अपना रूप बदल सकती है। वो एंटिटी अब घर वालों का रूप लेके घर वालों को परेशान कर रही है, पर अब सियोन और युनजो अपने नॉर्मल पापा से भी डर रहे थे। कांग को लगने लगता है कि उसकी दोनों बेटियां लड़ रही थी एंड देन वू जोंग भी अपनी बहनों के पास उनकी आवाज सुनकर आ जाता है। एंड देन कांग के पीछे आती है मियोंग, जो उठा लेती है हथौड़ा। मतलब ये असली मियोंग नहीं थी। अचानक ही देन डिमोनिक मियोंग हमला कर देती है अपने पति पे, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। मियोंग को कांग रुकने के लिए बोलता है, पर मियोंग अब हमला कर देती है युनजो पे। हाउएवर युनजो को बचा लेता है कांग, जो अपना हाथ बीच में ले आता है और डिमोनिक मियोंग कांग के हाथ को ही बुरी तरीके से हथौड़े से पीट डालती है। मियोंग देन वहां से जाने लगती है और उसके पैर में कांच भी घुस जाता है, पर मियोंग के पैर से खून नहीं निकलता। मियोंग चले जाती है कमरे में एंड देन नीचे से ऊपर आती है असली मियोंग, जो अपने परिवार की बुरी हालत देखकर टेंशन में आ जाती है। असली मियोंग को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं एंड देन कांग जाके उस कमरे में चेक करता है, पर कमरे के अंदर कोई नहीं था, जिससे अब सब लोग समझ जाते हैं कि घर में कोई डीमन है। सीन जाता है जुंगसू पे, जो चर्च में प्रीस्ट को स्पीच दे रहा था डिमोनिक पोजेशंस के बारे में, और लेक्चर्स के बाद उसे फोन आता है सियोन का, पर कांग सियोन से फोन लेकर जुंगसू से खुद बात करता है। कांग जुंगसू से मदद मांगता है, पर जुंगसू पूरी बात सुनने से पहले ही मना कर देता है मदद के लिए, क्योंकि आज रात जुंगसू कोरिया छोड़कर फिलीपींस जा रहा था। ये बात जब कांग को पता चलती है तो वो खुद जुंगसू से कुछ भी नहीं बोलता और फोन काट देता है। इस बात के ऊपर मियोंग हो जाती है गुस्सा और वो अपने पति पे चिल्लाने लगती है, क्योंकि पूरे परिवार की अब जान खतरे में थी और उसका पति सिर्फ अपनी प्राइड को आगे रख रहा था। पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है और बच्चे मम्मी की साइड लेते हैं, और लड़ाई खत्म होने के बाद सियोन छिपके से जुंगसू को एक मैसेज छोड़ देती है कि कल रात घर में एक नहीं दो मम्मी पापा थे, जिससे जुंगसू समझ जाता है कि असल में बात डिमोनिक है और वो अपनी ट्रिप कैंसिल कर देता है। अब रात होती है और मियोंग अपना सामान पैक करके जाने लगती है, और युनजो भी अपनी माँ के साथ जा रही थी, क्योंकि वो दोनों इस डिमोनिक घर में नहीं रह सकते थे। पर तभी घर पे आ जाता है जुंगसू, जो फैमिली की मदद करने के लिए आया था। अब सारे लोग साथ में बैठते हैं और जुंगसू को सारी बातें पता चलती है, और जुंगसू सबको आज रात लिविंग रूम में ही सोने के लिए बोलता है। जुंगसू इसके बाद जाता है और घर के आसपास का एनवायरनमेंट चेक करता है, और ऑब्वियसली उसे एक अजीब वाइब आती है उस पड़ोसी के घर से, जिससे जुंगसू समझ जाता है कि परिवार में जो डीमन आया है वो पड़ोसी के घर से ही आया है। जुंगसू अब जाता है पड़ोसी का घर इन्वेस्टिगेट करने, और अंदर से घर जुंगसू को बिल्कुल वैसी डिमोनिक हालत में मिलता है जैसी कांग को पहले मिला था, पर सारे जानवर बहुत पहले ही मर चुके थे और घर अबैंडन्ड सा लग रहा था। दैनिक कमरे के अंदर जुंगसू को मिलती है उस पड़ोसी की लाश, पर बात इतनी सी नहीं थी। असल में दोस्तों, वो पड़ोसी महीनों पहले मर चुका था। वहां पे अब जुंगसू को मिलती है एक फोटो, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फोटो में थी वो लड़की, उसकी माँ और ये पड़ोसी। कहने का मतलब, जिस लड़की का जुंगसू ने एग्जॉर्सिज्म करा था, उसी लड़की का पापा है ये पड़ोसी, पर ये अपनी बीवी से अलग रहता था। जुंगसू को अब एक विजन आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जिस डीमन ने उस लड़की को मारा था, उसी डीमन ने उस लड़की की माँ का रूप रख लिया था, एंड देन उस डीमन ने आकर इस आदमी को मार डाला था। कहने का मतलब, पड़ोसी जिंदा था ही नहीं, और वो डीमन पड़ोसी का रूप लेके घूम रहा था ताकि उसे एक नया शरीर जल्दी ही मिल सके।
जुंगसू समझ जाता है कि वो अब डीमन नए शरीर की तलाश में आया है और वो ढूंढ रहा है कांग की फैमिली में किसी को। अब रात में सबके सोने के बाद वूजोंग जाता है बाथरूम, पर वूजोंग के जाते ही डीमन वूजोंग का रूप लेकर आ जाता है लिविंग रूम में, जिसने ले रखा था चाकू। डिमोनिक वूजोंग अब चाकू से खेलने लगता है और थोड़ी देर बाद अपने आप वहां से चले जाता है। पर जुंगसू को डीमन का एहसास हो गया था और उसने ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था। अब यहाँ से सीन जाता है फिलीपींस में, जहाँ पे हम मिलते हैं बाल्थज़ार नाम के एक फादर से जो जुंगसू को जानता था। और आज जुंगसू बाल्थज़ार को फोन कर सारी बातें बता देता है। जुंगसू ने जो वो डिमोनिक वीडियो कैमरे में कैद कर ली थी वो रिकॉर्डिंग भी भेज देता है बाल्थज़ार को, और बाल्थज़ार बाकी प्रीस्ट से बैठकर उस वीडियो को देखता है। वीडियो को देखने के बाद बाल्थज़ार और बाकी लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि ये डीमन खुद सेटन है, क्योंकि सेटन अपने रूप बदल सकता है जैसे वीडियो में वो लोग देख पा रहे थे। जिसके बाद बाल्थज़ार फैसला करता है कोरिया जाने का। वीडियो को जुंगसू परिवार को भी दिखाता है और बताता है कि घर के अंदर एग्जॉर्सिज्म करना होगा, पर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए फादर बाल्थज़ार फिलीपीन से आएगा, क्योंकि दोस्तों जुंगसू में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एग्जॉर्सिज्म कर सके। खैर इसके बाद जुंगसू कांग को ले जाता है घर के बाहर और वो उसे बताता है कि जिसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करना होगा वो है सियोन। असल में दोस्तों आज सुबह जुंगसू ने सबके पानी में होली वाटर मिला दिया था और सिर्फ सियोन ने उस पानी को नहीं पिया था। मतलब डीमन ने सियोन का शरीर चुना है और वो धीरे धीरे पोजेस्ड हो जाएगी। जोंगसू अब कांग को बोलता है कि सियोन को घर से बाहर मत निकलने देना और उसके ऊपर नजर रखे रखना, क्योंकि जोंगसू अब जा रहा था एयरपोर्ट बाल्थज़ार को लेने के लिए। अब रात के टाइम जुंगसू पहुंचता है एयरपोर्ट, जहां पर वो बाल्थज़ार से मिलता है। पर बाल्थज़ार से बात कर पता चलता है कि बाल्थज़ार ने तो जुंगसू को एयरपोर्ट पे बुलाया ही नहीं था। मतलब जिसने बुलाया था वो था डीमन, जो जुंगसू को घर से बाहर भगाना चाहता था। ये सुनते ही जुंगसू और बाल्थज़ार निकल जाते हैं वापस घर की तरफ, पर उनके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। एंड देन वहीं दूसरी तरफ ह्युंजो जाती है बेसमेंट में जीसस क्राइस्ट का सामान लेने के लिए। पर बेसमेंट में ह्युंजो को किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। अचानक ही बेसमेंट में बनी एक भट्टी का दरवाजा खुल जाता है, लाइट्स चले जाती है और ह्युंजो फोन की टॉर्च जला लेती है। ह्युंजो को देन सियोन की आवाज सुनाई देने लगती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। एंड देन अचानक ही एक ईविल शक्ति ह्युंजो को पकड़कर भट्टी में ले जाती है। भट्टी में आग लग जाती है और बेचारी ह्युंजो मारी जाती है। वही गाड़ी से वापस आते हुए पादरियों पे हमला कर देते हैं बहुत सारे कौवे, जिससे गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और सारे के सारे लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। सीन जाता है कांग पे, जिसे दिखाई देती है सियोन, जो घर के बाहर जाने वाली थी। पर कांग ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो सियोन को रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं रुकती तो सियोन को वो मार कर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट साइट पे जुंगसू को सबसे पहले होश आता है और वो ऑब्वियसली घायल हालत में ही भागता है परिवार की मदद करने के लिए। अब आगे घर पे कांग सियोन को बेड पे बांध देता है और मियोंग ये सब देख लेती है। मियोंग कांग से पूछती है कि क्या हो रहा है और कांग बताता है कि हमारी बेटी सियोन पोजेस्ड है और सियोन अब यहाँ पे नहीं है। कांग फिर अपनी बीवी को भेज देता है कमरे से बाहर और उसकी बीवी और फिर वूजोंग लिविंग रूम में बैठकर जुंगसू का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद मियोंग को याद आता है कि ह्युंजो बेसमेंट में गई थी, पर इससे पहले मियोंग अपनी बेटी को चेक करने के लिए बेसमेंट में जा पाती, घर पे आ जाता है जुंगसू, जो बुरी तरीके से घायल था। जुंगसू अब जाकर मिलता है बंधी हुई सियोन से एंड देन कांग को बोलता है कि वो एग्जॉर्सिज्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाल्थज़ार कार एक्सीडेंट में मारा गया है। यहाँ पे कांग अब जुंगसू को मोटिवेट करता है एग्जॉर्सिज्म खुद ही करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर एग्जॉर्सिज्म नहीं किया गया तो उसकी फैमिली मारी जाएगी। यहाँ पे जुंगसू एग्जॉर्सिज्म करने के लिए ऑब्वियसली बहुत बार मना करता है, पर कांग जब तक रिक्वेस्ट और मोटिवेट करता रहता है जब तक जुंगसू मान नहीं जाता, क्योंकि जुंगसू को खुद भी इस परिवार की रक्षा करनी थी। अब जुंगसू कमरे में जलाता है सफेद मोमबत्तियां और स्टार्ट करता है एग्जॉर्सिज्म, पर सियोन जागने के बाद बार बार बोलने लगती है कि मैं पोजेस्ड नहीं हूँ, पर सियोन की बात कोई भी नहीं सुनता। कांग सियोन के पैरों को पकड़ लेता है एंड देन डीमन को बाहर निकालने के लिए जुंगसू सियोन को कोड़ों से मारने लगता है। सियोन बुरी तरीके से घायल होने लगती है और सीन जाता है एक्सीडेंट साइट पे, जहाँ पे बाल्थज़ार को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है। बाल्थज़ार अभी भी जिंदा था, पर बात इतनी सी नहीं थी
क्योंकि रेस्क्यू टीम को थोड़ी दूर पे बेहोश मिलता है जुंगसू। कहने का मतलब जुंगसू फैमिली के पास पहुंच ही नहीं पाया था और जो घर पे जुंगसू है वो है डीमन जो सियोन के शरीर को बार बार कोड़ों से इसलिए मार रहा है ताकि शरीर कमजोर हो जाए और डीमन शरीर पे आसानी से कब्जा कर सके। एग्जॉर्सिज्म के नाम पे जुंगसू बस सियोन को कोड़ों से मारे जा रहा था, पर मियोंग को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो जल्दी ही जुंगसू का एग्जॉर्सिज्म रोक देती है। वो अपनी बेटी के हाथ पैरों को खोलने लगती है, पर कांग को अब अपनी बीवी पे आ जाता है गुस्सा और वो अपनी बीवी को धक्का दे देता है क्योंकि कांग को अब लगने लगता है कि शायद उसकी बीवी ही डीमन है। कांग अब पागलों की तरह अपनी बीवी पे हमला कर देता है और ये सब देखकर डिमोनिक जुंगसू हंस रहा था। लड़ाई में मियोंग अपने पति के सर पे कांच फोड़कर खून निकाल देती है एंड देन कांग अपनी बीवी का सर मार देता है एक पोर्ट्रेट के अंदर, जिससे मियोंग हो जाती है बेहोश। अब अचानक ही कांग के सर में दर्द होने लगता है और देखते ही देखते पूरा कमरा हो जाता है डिमोनिक। एग्जॉर्सिज्म के नाम पे अब कमरे में विचक्राफ्ट का सामान रखा हुआ था और अब जुंगसू हंसने लगता है। कांग समझ जाता है कि डीमन ने उसे पागल बना दिया, पर अब जब कांग डीमन पे हमला करता है तो डीमन कांग को दूर उड़ाकर फेंक देता है। कांग अपने छोटे बेटे को कमरे से भागने के लिए बोलता है और वूचोंग वहां से भाग जाता है, जिसके बाद डीमन उठा लेता है एक हड्डी जिससे वो कांग को स्टैब करके मारने ही वाला था, पर एंड टाइम पे असली जुंगसू आ जाता है कमरे में और वो असली गॉड की प्रेयर्स कर डीमन को रोक देता है। जुंगसू प्रेयर से डीमन को गायब कर देता है और कांग को संभालता है, बट देन उन दोनों को याद आता है वूजोंग के बारे में जो अभी अभी डरकर भागा था। वो दोनों अब जाते हैं वूजोंग को ढूंढने के लिए और दोनों को वूजोंग मिलता है बेसमेंट में जो रो रहा था क्योंकि दोस्तों फाइनली उसे मिली थी ह्युनजो की जली हुई लाश। कांग और जुंगसू की नजर पड़ती है भट्टी में जहां पर पड़ी थी लाश, जिसे देखकर दोनों ही लोगों के दिल टूट जाते हैं। तभी नीचे बेसमेंट में आ जाती है सियोन और अब कांग से सियोन नाराज थी क्योंकि उसने सियोन को पोजेस्ड समझ लिया था, जबकि उस टाइम पे वो पोजेस्ड थी भी नहीं। कांग अब अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है, पर तभी जुंगसू एक होली शीशे की रोशनी सियोन पे डाल देता है जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। मतलब अब फाइनली डीमन ने सियोन पे कब्जा कर लिया है और वो हो गई है डिमोनिक। तुरंत अब जुंगसू स्टार्ट कर देता है असली एग्जॉर्सिज्म और सियोन बहुत ज्यादा डरावना रूप ले लेती है। वो फादर की प्रेयर से उल्टी प्रेयर्स करने लगती है एंड देन चिल्लाकर होली शीशे में आग लगा देती है। देन वो प्रीस्ट को धक्का देकर गिराकर उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगती है, पर जुंगसू को कांग आकर बचाता है जो डिमोनिक सियोन पे डाल देता है होली वाटर, जिससे सियोन जलने लगती है। सियोन को देन पकड़कर प्रीस्ट एग्जॉर्सिज्म करता है, पर डीमन जुंगसू को उठाकर फेंक देता है। देन डीमन पकड़ लेता है कांग को और उसकी धज्जियां उड़ाने लगता है एंड देन उसके बाद उसे हवा में उठाकर उसका गला भी घोटने लगता है। पर ये डिमोनिक रूप देखकर जुंगसू समझ गया था कि ये शैतान ऐसे नहीं रुकेगा, इसको रोकने के लिए चाहिए था एक ट्रैप। जुंगसू अब खड़ा होकर प्रेयर्स पढ़ने लगता है, पर ये वाली प्रेयर्स थोड़ी अलग थी। ये था एक स्पेल जिससे डीमन सियोन के शरीर से निकलकर सीधा चले जाता है जुंगसू के शरीर के अंदर और अब जुंगसू हो जाता है पोजेस्ड, पर वो अपने शरीर पे काबू रखने की कोशिश करता है। कहने का मतलब जुंगसू ने अपनी आत्मा का कुर्बान कर दिया इस फैमिली को बचाने के लिए। ऑब्वियसली डीमन जुंगसू के शरीर पे भी कब्जा करने की कोशिश करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर जुंगसू सबसे पहले एक जीसस क्राइस्ट के क्रॉस को तोड़कर उसे एक स्टेक में बदल देता है। जुंगसू देन बेहोश कांग को आवाज मारता है और उसे उठने के लिए बोलता है एंड देन जब कांग को होश आता है तो जुंगसू उसे बोलता है कि वो आकर उसे मार डाले क्योंकि यही डीमन को रोकने का एक रास्ता था। ऑब्वियसली कांग ये नहीं करना चाहता था, पर फिर जुंगसू पूरी तरीके से अपना काबू खो देता है और वो कांग को ही मारने के लिए बढ़ने लगता है। कांग और जुंगसू में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई के एंड में जुंगसू स्टेक को कांग को दे देता है और वो खुद को स्टैब करवा लेता है। जुंगसू का दिल उस जीसस क्राइस्ट के स्टेक से स्टैब हो चुका था, जिससे डीमन सीधा जुंगसू के शरीर से बाहर निकलता है और चले जाता है जीसस क्राइस्ट के क्रॉस के अंदर। मतलब फाइनली डीमन वापस नरक में चले गया। उस जीवन के जाने के बाद जुंगसू अपनी आखिरी सांसें लेता है और कांग उसे मरने के लिए मना करता है, पर एंड में जुंगसू मारा ही जाता है, बट फाइनली उसने इस परिवार को बचा लिया था। खैर अपने बेटे को अब संभाल कर कांग लेकर जाता है उसे ऊपर, जहाँ पे वो मिलते हैं सियोन और मियोंग से, और अब सियोन पोजेस्ड नहीं थी।
सब लोग खूब रोते हैं, जिसके बाद सबको पता चलता है कि युनजो अब मर चुकी है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इन दी एंड जुंगसू अपने डर पे काबू पाकर इस फैमिली को बचाकर चल बसता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मेटामॉर्फोसिस मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।